A good head and a good heart are always a formidable combination. नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल ये एक बहुत ही विकेट कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती और स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉस्ट यूथ में। आज हम बात करने जा रहे हैं दीक्षा आरंभ के बारे में। ये दीक्षा आरंभ क्या है, मैं आपको बताऊंगा आज दीक्षा आरंभ के बारे में। जैसे ही हमारा स्कूल लाइफ ख़त्म होता है, इसके बाद हम कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में आ जाते हैं, या यूँ कहें तो हम हायर एजुकेशन लाइफ में आ जाते हैं। जैसे हम हायर एजुकेशन लाइफ में आते हैं तो हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की आवश्यकता होती है। वैसे में अक्सर ये होता है कि जब हम किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ के वातावरण, वहाँ के चीज़ों या फिर वहाँ के फैकल्टीज़ या कैंपस या अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए स्टूडेंट्स, हम किसी से वाकिफ़ नहीं होते। समझ लीजिए कि टोटली अननोन होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है। तो ये जो दीक्षा आरंभ है, इसका खास उद्देश्य है ऐसे छात्रों को जो कि हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आते हैं, उन्हें ये प्रॉपर गाइडलाइन देता है। जैसे कि जब ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आते हैं तो जब वो अननोन होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है, तो ऐसे में इनका उद्देश्य होता है कि ये ऐसे छात्रों को वहाँ के वातावरण से अवगत कराएं, या और इसके साथ ही जो भी वहाँ के फैकल्टीज़ हैं उनके बीच एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग वो बनाएं। साथ में ही उनको जो भी कंफर्टेबिलिटी हो उसका खास ख्याल रखें। तो इस तरह का जो एक्टिविटी होता है, ये आपका दीक्षा आरंभ के तहत है। तो दीक्षा आरंभ एक प्रकार से समझ लीजिए तो खास करके इसमें और भी चीज़ें आती है। अगर इसे आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं तो दीक्षा आरंभ वो है, ये भारत सरकार द्वारा यूजीसी, डिजिटल इंडिया और ज्ञान विज्ञान विमुक्तय, इसके माध्यम से चलाया गया एक ऐसा आयोजन है जिसमें हायर एजुकेशन के लिए आए हुए छात्रों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी के वातावरण से अवगत कराना, ये उनका काम है। ये है दीक्षा आरंभ। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि दीक्षा आरंभ जो है एक प्रोग्राम है SIP, जिसका नाम है, जिसे SIP के नाम SIP एक प्रोग्राम है जिसका फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। इसमें कई एक्टिविटीज़ हैं। इस एक्टिविटीज़ के तहत जो स्टूडेंट होते हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट आते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जैसे स्कूल लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती है वो अलग होती है, और कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो एक्टिविटीज़ होती है वो स्कूल एक्टिविटीज़ से बिल्कुल अलग होती है। तो इसकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ जो भी एक्टिविटीज़ है, आज मैं उस एक्टिविटीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि SIP के अंदर जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें सबसे पहले आता है फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी में स्टूडेंट को गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए सिखाया जाता है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आप क्या कर सकते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के प्रति इंटरेस्ट जगाया जाता है। तो ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में आते हैं। दूसरा है मेंटरिंग। मेंटरिंग में इसमें जो भी फैकल्टीज़ होते हैं, फैकल्टीज़ और स्टूडेंट के बीच एक कनेक्शन बनाया जाता है। उसमें ये होता है कि जो भी स्टूडेंट होते हैं उन्हें सिखाया जाता है एजुकेशन वैल्यू, शिक्षा का जो वैल्यू होता है उन्हें वो सिखाया जाता है। मनी वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये सारी चीज़ें जो है उन्हें सिखाया जाता है जो भी वहाँ के फैकल्टीज़ होते हैं उनके थ्रू। तीसरा है आपका फैमिलाइजेशन इन डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेस। जो भी नए स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में आते हैं वो वहाँ के जो भी ब्रांचेस होते हैं या फिर जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे जो भी उनका सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, या फिर एडमिशन डिपार्टमेंट हो गया, या फिर जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, या फिर जो ब्रांचेस होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, तो उससे वो अननोन होते हैं। तो इस एक्टिविटीज़ के तहत उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन दिया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, कौन सा जो ब्रांच है वो कहाँ है। इसके बाद जो आता है चौथे नंबर पे आर्ट एंड ये जो चौथा है वह है आर्ट और स्कल्पचर, और ख़ास करके इसमें
जैसे कि आर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ होता है, मान लेते हैं कि इसमें स्टूडेंट जो है वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, खास करके आर्ट, क्रिएटिविटी और स्कल्पचर जैसे पेंटिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, डांसिंग हो गया, ये सब चीज़ों में वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। खास करके ये एक्टिविटीज़ इसी के लिए है। 5वें नंबर पे आता है लिटरेरी एक्टिविटी। इसमें जो है स्टूडेंट को सिखाया जाता है किताबें पढ़ना, आर्टिकल पढ़ना, ये सब चीज़ें जो है लिटरेरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं। छठा जो एक्टिविटी है उसमें है आपका लेक्चर बाय एमिनेंट पीपल। लाइक इसमें ये होता है कि जो भी लेखक होते हैं या फिर अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, एक इवेंट के माध्यम से उन्हें बुलाया जाता है, उनके थ्रू लेक्चर कराया जाता है, जिसे सुनकर स्टूडेंट लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, जिससे उनमें एक नई सोच आती है, अच्छे चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। इसके बाद आता है विजिटिंग टू लोकल एरिया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी टाइम टू टाइम लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, कोई अगर ऑर्फनेज है, अनाथ आश्रम हो, या फिर कहीं पे भी सोशल जगह हो, जहाँ पे जाने के बाद वो लोग सीखते हैं कि हाँ समाज में कैसे कैसे क्या चल रहा है, और ये सीख करके आगे सामाजिक जो भी होता है उससे वो जुड़ते हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट जो है वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी सीनियर स्टूडेंट होते हैं तो वो जैसे कि स्ट्रीट प्ले हो गया, या फिर इसी से रिलेटेड और भी कई ऐसे प्लेस होते हैं जिसमें वो भाग लेते हैं, और वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने जूनियर्स को कि आगे आने वाले समय में आप भी इस टाइप से जो भी एक्टिविटीज़ होता है उसमें भाग लें साथ में मिलकर, जिससे कि वो जो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो इसके बारे में लोग ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है आपके इस SIP के अंतर्गत आते हैं, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। तो आज आपने जाना कि ये शिक्षा आरंभ क्या है। आप शायद आप ये जानते होंगे कि जैसे ही आप स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में आते हैं तो सभी लोग जो होते हैं स्टार्टिंग से वहाँ के वातावरण से बिल्कुल अननोन होते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि किसी न किसी कारणवश हमेशा शिक्षा में रुकावट आता रहता है, या तो फिर कभी हॉट समर्स या फिर विंटर्स के वजह से, कभी कड़ाके की ठंड हो या फिर कड़ाके की गर्मी की वजह से यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज को छुट्टी देना पड़ता है, या फिर कभी किसी लाइक अभी आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में कोरोना जो अभी आया हुआ है, इसके वजह से कई दिनों से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को बंद रखना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने यह बेहद ही बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जिससे कि शिक्षा में काफ़ी बदलाव आएगा और स्टूडेंट जो हैं घर बैठ कर के ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे, और इससे ये भी फ़ायदा होगा कि उनका जो भी स्टडी है वो कभी रुकेगा नहीं। तो आज आपने जाना कि ये शिक्षा आरंभ क्या है। ऐसे ही हम और आएंगे खास महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जुड़ें और वो भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे वीडियो से रिलेटेड या फिर चैनल से रिलेटेड किसी भी टाइप का आपके पास प्रश्न या सुझाव हो तो वो भी आप हमसे पूछना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।